लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बीपीएससी परीक्षा के मामले में नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। चिराग पासवान ने बीपीएससी परीक्षा को लेकर वो सारी बातें कही जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीपीएससी परीक्षा में धांधली हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। चिराग का ये स्टैंड बिहार सरकार और एनडीए में शामिल बीजेपी, जेडीयू जैसे पार्टियों से साफ अलग है। वैसे पिछले कई वाक्यों को देखा जाए तो ये सवाल उठ रहा है कि चिराग पासवान किसकी सलाह पे काम कर रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो बीपीएससी परीक्षा को लेकर चिराग पासवान का स्टैंड बिहार की एनडीए सरकार और बीजेपी, जेडीयू जैसे पार्टियों के साफ उल्टा है। इस परीक्षा को लेकर सरकार साफ साफ कह चुकी है कि कोई धांधली नहीं हुई, लेकिन बीजेपी और जेडीयू जैसे पार्टियों के नेता लगातार कहते आ रहे हैं कि अगर किसी के पास परीक्षा में धांधली का सबूत है तो उसे सबूत के साथ उजागर करें। लेकिन चिराग पासवान अलग ही बात कर रहे हैं। वैसे अगर देखें तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्ते जग जाहिर है। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा और नीतीश कुमार की पार्टी के हर उम्मीदवार के खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। चिराग पासवान की इस रणनीति के कारण जेडीयू को जबरदस्त नुकसान भी उठाना पड़ा। वहीं आरजेडी को भारी फायदा हुआ, जहां चिराग पासवान लगातार ये भी कहते रहे कि नीतीश कुमार ने उनके पिता का अपमान किया था और वे कभी भूल नहीं सकते। वहीं अगर देखा जाए तो पिछले साल जब नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ आए तो चिराग पासवान के सुर बदल गए। वे नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांधने लगे। लेकिन हालिया दिनों में हुई कई वाक्यों से कई सवाल खड़े हो गए। इसी साल मकर संक्रांति के मौके पर चिराग पासवान ने दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया। उसमें नीतीश कुमार को भी आमंत्रण दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार जब उस भोज में शामिल होने पहुंचे तो चिराग पासवान खुद ही गायब थे। नीतीश कुमार करीब 10 मिनट बैठ के चले गए, लेकिन चिराग पासवान वहां नहीं पहुंचे। जेडीयू नेताओं का एक बड़ा वर्ग मानता है कि नीतीश कुमार को जानबूझ के अपमानित करने का चिराग पासवान ने प्लान बनाया था। वैसे अगर देखा जाए तो सियासी गलियारे में एक चर्चा और गर्म है कि चिराग पासवान अपने गुप्त रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सलाह पर चल रहे हैं। बीपीएससी परीक्षा के मामले में चिराग पासवान तकरीबन वही बात कर रहे हैं जो प्रशांत किशोर कहते हैं। बात सिर्फ विधानसभा चुनाव की ही नहीं, कुछ महीने पहले बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव भी हुए थे और इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भी उम्मीदवार उतारे थे। 4 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी की सबसे बेहतर स्थिति इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में रही, जहां जीताराम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही थी। चिराग पासवान तो वहां चुनाव प्रचार के लिए जाने वाले थे, लेकिन वे जनसभा का टाइम फिक्स करने के बाद भी इमामगंज नहीं गए। इसका फायदा यह हुआ कि चिराग पासवान की जाति के सारे वोट जनसुराज के उम्मीदवार के पाले में चले गए। कई सियासी जानकार तो ये भी बताते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान को नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ाया था। वहीं अगर देखा जाए तो 2020 के बाद कई मौके पर चिराग पासवान खुले तौर पर प्रशांत किशोर की तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारे में ये सवाल उठ रहा है, क्या वाकई चिराग पासवान प्रशांत किशोर की रणनीति पे चल रहे हैं? चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर साफ हमला बोलते हुए कहा कि बीपीएससी की 17वीं परीक्षा में धांधली हुई है। चिराग पासवान ने कहा कि मेरे परिवार के लोगों ने बीपीएससी की परीक्षा दी, मेरे भांजे और भांजियों ने भी परीक्षा दिया है। उन्होंने मुझे बताया कि परीक्षा में किस तरह से गड़बड़ी हुई। केंद्रीय मंत्री ने तो यहाँ तक कहा कि बीपीएससी परीक्षा पर आयोग और सरकार का जो स्टैंड है वो कबूल नहीं है। ये लाखों बच्चों के भविष्य को प्रभावित करेगा। ऐसे में अगर बच्चे मांग कर रहे हैं कि पूरी परीक्षा को रद्द कर फिर से एग्जाम कराया जाए तो वो कौन सी गलत मांग कर रहे हैं। मैं उनकी मांग का पुरजोर समर्थन करता हूं और फिर से बीपीएससी परीक्षा कराई जानी चाहिए। वैसे बीपीएससी मामले को लेकर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार और भाजपा पे जो हमला बोला है, उनकी रणनीति कुछ अलग कह रही है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।